हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं जावा में। देन उसके बाद हम शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर की बात करेंगे। तो पहले हम लॉजिकल की बात कर लेते हैं। तो लॉजिकल में हमारे दो ऑपरेटर होते हैं। एक हमारा होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। एक हमारा होता है और ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारे दो ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। अब शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्या होता है, इसी का इनहेंसमेंट है लॉजिकल ऑपरेटर का। तो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर को समझने के लिए आपको पहले लॉजिकल ऑपरेटर पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं एंड ऑपरेटर की बात करते हैं हम। इधर एंड की बात करते हैं। एंड में हम कहते हैं ये हमारा एंड ऑपरेटर हो गया, ठीक है। और इस साइड हम बात करेंगे और ऑपरेटर की। ये हमारा ये हो गया और ऑपरेटर, ठीक। तो पहले हम क्या था यहाँ पे केस वन लेते हैं। केस वन, जब मान लेते हैं हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन हमारा वन है और उसके बीच में हमारा एंड ऑपरेटर लगा है, ये हमारा कंडीशन टू है, ठीक है। तो अब देखिए, अब सिंगल एंड लगा हुआ है, ये हमारा एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। तो दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। अगर पहला कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो भी हमारा दूसरा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। पहला कंडीशन हमारा ट्रू होता है, कुछ भी होता है, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स कुछ भी होता है, लेकिन हमारा दूसरा कंडीशन भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब इस चीज को समझते हैं हम पहले कि इसका एग्जाम्पल है कि करता कैसे है। तो मान लेते हैं हमारा कंडीशन वन ट्रू हुआ, ठीक है। कंडीशन टू भी हमारा ट्रू हुआ। इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर हमारा एंड ऑपरेटर में दोनों ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू हुआ, तो उसके बीच में अगर हमने एंड ऑपरेटर लगाया तो उसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक। अगर हम सेकंड केस की बात कर लेते हैं, केस टू। इसमें हम क्या करते हैं, कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, ठीक है। इसमें भी हम सेम लिखते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहला कंडीशन मान लेते हैं हमारा ट्रू है, दूसरा कंडीशन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा कंडीशन है। अगर ये हमारा फॉल्स हो गया, अगर हमारा दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ और बीच में हमारा एंड ऑपरेटर लगाया तो उसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक। अगर दोनों कंडीशन, जैसे कंडीशन वन भी अगर फॉल्स हो गया था, या फिर दोनों फॉल्स हो जाए, या फिर एक भी कोई फॉल्स हुआ दोनों कंडीशन में से, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा एंड ऑपरेटर लगा है, ठीक है। दोनों का ट्रू रहेगा तभी क्या था, उसका आउटपुट आएगा ट्रू। अब कंडीशन केस थ्री देखते हैं। इसमें हम एंड ऑपरेटर लगाया हमने, कंडीशन टू लगाया। अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लेते हैं हमारा पहला कंडीशन फॉल्स हुआ, ठीक है, और दूसरा कंडीशन हमारा ट्रू आया। इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स एंड ट्रू है, बीच में एंड ऑपरेटर लगा है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो उसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीजें। इसके बाद हम शॉर्ट सर्किट की बात करेंगे। इसके बेस, इसी पे बेस है। मान लेते हैं इसका इस ये हम फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, इसका फोर्थ केस लेते हैं। इसमें क्या होता है, पहला कंडीशन मान लेते हैं हमारा फॉल्स हो गया, दूसरा भी कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, अगर हमारा एंड ऑपरेटर है तो आप देख रहे हो कि एंड ऑपरेटर सिर्फ तभी ट्रू आएगा इसका आउटपुट, तब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू रहे, जिन दोनों के बीच में हमारा एंड ऑपरेटर लगा है, दोनों कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा तभी उसका आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे केस में फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब हम और की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी हम केस वन लेते हैं, जिसमें हम क्या लिखते हैं, हम यही लिखते हैं कंडीशन वन, और यहाँ पे ये हमारा और ऑपरेटर लगा है, ये हमारा कंडीशन टू, ठीक है। अब इसका अगर हमारा कंडीशन वन हम मान के चलते हैं ट्रू आया, और कंडीशन टू भी हमारा ट्रू आया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू, ठीक है। केस टू देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कंडीशन वन और कंडीशन टू, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हमने पहला कंडीशन मान लेते हैं हमारा ट्रू हो गया, दूसरा कंडीशन हमारा फेल हो गया। अब और के केस में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुआ या दोनों कंडीशन ट्रू हुए, उसका आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा, ठीक है। हमारा इन दोनों में से कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू हो गया, आउटपुट ट्रू ही आना है, ठीक है। तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन हमारा ट्रू हो गया है, ठीक। अब इसका केस थ्री देखते हैं। कंडीशन वन, कंडीशन टू, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, मान लेते हैं हमारा कंडीशन वन फॉल्स हो गया, कंडीशन टू हमारा ट्रू हो गया। फॉल्स एंड ट्रू, बीच में और लगा है, आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो अगर और का केस है उसका आउटपुट आएगा ट्रू, ठीक। केस फोर देखते हैं। इसमें क्या होता है, कंडीशन वन मान लेते हैं और हमारा ये ऑपरेटर है और ऑपरेटर, उसके बाद कंडीशन टू। इसमें हम अगर मान लेते हैं पहला फॉल्स आया, दूसरा भी फॉल्स आया, जब दोनों फॉल्स हुए, दोनों कंडीशन फॉल्स हुए, इस केस में हमारा क्या आउटपुट आएगा, इस केस में हमारा फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एंड और ऑपरेटर हो गया, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसको इनहेंस करने के लिए हमें शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर का यूज करना पड़ा। उस चीज को भी हम डिस्कस करते हैं। एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, देन उसके बाद हम शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर पे आएंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि, अब देखिए अब यहाँ पे इस एंड केस में क्या है, अगर एक भी कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो हमारा क्या था, आउटपुट हमेशा फॉल्स ही आना है, ठीक है। अब देखिए केस थर्ड देखिए। अब कंडीशन वन हमारा फॉल्स हो गया है, ठीक है। तो ये तभी भी इसमें एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो इसका आउटपुट हमारा फॉल्स ही आना है, पहले ही हमें पता चल गया क्योंकि पहला ही कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, ठीक। लेकिन फिर भी ये जाके कंडीशन टू को पूरा एग्जीक्यूट करेगा, उसका जो भी आउटपुट आएगा
तब उसके बाद कहता है ये रिजल्ट देगा कि हमारा फॉल्स आया भाई। ठीक है, तो अब मान लेते हैं हमको क्या था, अगर हमें अगर इसका इस कंडीशन का हमें मान लेते हैं 20 मिनट लग रहा है, तो 20 मिनट वेस्ट है, सिस्टम हमारा सीपीयू हमारा वेस्ट वेस्ट जाएगा, उसका 20 मिनट टाइम वेस्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको एग्जीक्यूट करेगा वो, जो कि जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पहला ही कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ है, आउटपुट हमारा फॉल्स ही आना है। ठीक है, इसको इनहेंस करने के लिए हमने डबल एंड मीन शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर यूज किया है, इसको इनहेंस करने के लिए। अब और केस में भी देख लेते हैं, अगर और केस में एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो उसका आउटपुट हमारा ट्रू ही आना है। ठीक है, तो अभी हम कहता है केस 2 देखते हैं। अब देखिए पहला ही कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, अब दूसरा कंडीशन फॉल्स है ट्रू है कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा इसका आउटपुट ट्रू ही आना है। तो कंडीशन 2 को हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, अगर कंडीशन 1 ही हमारा ट्रू हो गया, कंडीशन 2 हमको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो अभी इस चीज को अगर मान लेते हैं भी 20 मिनट ले रहा है कंडीशन 2, तो यहाँ पे भी 20 मिनट का वेस्टेज हो गया, टाइम टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अगर पहला कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तब जाके ये दूसरे कंडीशन को चेक करना चाहिए। ठीक है, इस केस में अगर एंड ऑपरेटर है, पहला कंडीशन ट्रू हो गया, तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुए एंड ऑपरेटर में तभी जाके उसका ट्रू आता है। तो अगर पहला कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तभी जाके दूसरा कंडीशन को चेक करना चाहिए। अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो दूसरा कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है एंड ऑपरेटर में। और ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो दूसरा कंडीशन हमें कहता है चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका आउटपुट हमेशा ट्रू ही आता है। ठीक, इस चीज को भी हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर पे आते हैं। इसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्या होता है, डबल एंड होता है, डबल और होता है। ठीक है, जो भी हमने सिंगल एंड सिंगल और की बात किया यही होता है, बस इसमें डबल एंड डबल और होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो चीज को हम समझते हैं। तो देखिए पहले हम सिंगल एंड डबल एंड की बात कर लेते हैं, सिंगल एंड डबल एंड की बात करते हैं। ठीक है, अब इस चीज में क्या है, देखिए अब इसमें क्या है, मान लेते हैं हमारा एक कंडीशन हमने ले लिया है, इफ कंडीशन लिया है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। ठीक है, इसमें हमने कुछ इफ ब्लॉक में दे दिया एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके बाद हम इसका एल्स लिए हैं, इसमें भी हमने कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए दिया है। ठीक है, अब मान लेते हैं हम यहाँ पे कि कंडीशन 1 हमारा फॉल्स हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, तो अब ये एंड ऑपरेटर लगा है, तो इसका आउटपुट क्या आना है, इसका आउटपुट हमेशा फॉल्स ही आना है। लेकिन फिर भी क्या होगा, ये कंडीशन 2 को भी एग्जीक्यूट करेगा, इसको भी एग्जीक्यूट किया इसने, तो इसका ही मान लेते हैं ट्रू फॉल्स कुछ भी आता है, मान लेते हैं हम ट्रू ही आता है। ठीक है, अब फॉल्स एंड ट्रू बीच में एंड ऑपरेटर लगा है, तो आउटपुट क्या आएगा, इसका पूरे का आउटपुट फॉल्स आएगा, तो एल्स वाला केस एग्जीक्यूट होगा। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं हमारा कंडीशन 1 में हमें कहता है लग रहा है 5 मिनट्स। ठीक है, कंडीशन 2 में हमें लग रहा है मान लेते हैं 7 मिनट्स। ठीक है, तो इतना नहीं लगता है, लेकिन हम फिर भी मान के चलते हैं, मान लेते हैं हमारा खूब बड़ा एक्सप्रेशन है, खूब बड़ा एक्सप्रेशन है, तो उसको एग्जीक्यूट करने में इसको 7 मिनट लग रहा है। तो अभी कंडीशन 1 क्या है, हमारा कंडीशन 1 ये हमारा फॉल्स हो गया है, तो ये हमारा 7 मिनट वेस्टेज है। क्यों? क्योंकि 7 मिनट हम वेस्ट कर रहे हैं कंडीशन 2 चेक करने के लिए, जबकि हमारा पहला ही कंडीशन अगर फॉल्स हुआ है, तो एंड ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया, उसका आउटपुट हमेशा फॉल्स ही आना है, तो दूसरा कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हमने एंड ऑपरेटर में डबल एंड ऑपरेटर लगा के इसको सॉल्व किया है, इसको इनहेंस किया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इफ इसमें भी हम कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 ले लेते हैं, डबल एंड लगा है, कंडीशन 2 लगा है। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से भी करके देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एल्स हमने ये लिया है कुछ। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं हमारा कंडीशन 1 फॉल्स हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये कंडीशन 2 पे जाएगा ही नहीं, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अगर यहाँ पहला ही फॉल्स है तो तुरंत क्या था, इसका आउटपुट दे देगा ये फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा मान लेते हैं 5 मिनट लेता है, तो 5 मिनट में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ये पूरा ब्लॉक। इसमें क्या था, 7 मिनट की जरूरत नहीं होगी, मीन्स 12 मिनट की जरूरत इसको नहीं होगी, ये 5 मिनट में इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइम सेव किया, यही होता है इसका इनहेंसमेंट, इसीलिए हम शॉर्ट सर्किट का यूज करते हैं। इसी तरीके से हम और का भी यूज करते हैं, उस चीज को हम कहते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। हम यहाँ पे एक नया स्लाइड ऐड करते हैं जल्दी से। देखिए और में भी क्या होता है, सिंगल और एंड डबल और, हम और की बात कर रहे हैं, दोनों को हम और बोलते हैं, सिंगल और हो या डबल और हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हम सेम कंडीशन ले लेते हैं, मान लेते हैं हम एक कंडीशन लिया हमने, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। ठीक है, अब इसमें भी हमने मान लेते हैं ये ब्लॉक में कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, एल्स ब्लॉक में कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। इफ एल्स क्या होता है वो चीज हम कंडीशन ऑपरेटर में पढ़ेंगे, अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि एक इफ ब्लॉक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा या फिर जो भी एग्जीक्यूट होगा, और अगर एल्स में है तो फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, जो भी हमारा इसके अंदर है, एल्स के अंदर है, एल्स ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, कंडीशन 1 मान लेते हैं हमारा, और ऑपरेटर में पहला हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, तो क्या हमें कंडीशन 2 चेक चेक करने की जरूरत थी? क्यों? क्योंकि और कंडीशन में, और में क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन हमारा ट्रू हुआ
देखिए यहाँ पे हमने और बताया भी आपको। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कोई भी अगर कंडीशन एक ट्रू हो रहा है, उसका आउटपुट हमेशा ट्रू ही आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या आता है यहाँ पे, कंडीशन वन अगर हमारा ट्रू हो गया, कंडीशन टू हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये एग्जीक्यूट करेगा। तो ये मान लेते हैं हम यहाँ पे 6 मिनट लग रहा है, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 7 मिनट लग रहा है। इस पूरे को एग्जीक्यूट करने के लिए इसको 13 मिनट चाहिए, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद मान लेते हैं इसका ट्रू आया, फॉल्स आया, कुछ भी आता है, इसका आउटपुट ट्रू ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज को इनहेंस करने के लिए, इस चीज में टाइम सेव करने के लिए सिस्टम का, इसके लिए हम कहते हैं डबल और का लगाते हैं। डबल और में क्या होता है, अगर पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो दूसरा कंडीशन में चेक करने की जरूरत नहीं है, ये चेक नहीं करता, डायरेक्टली आउटपुट दे देता है। अगर पहला कंडीशन फॉल्स होता है तब जाके दूसरा कंडीशन चेक करता है कि कहीं दूसरा कंडीशन अगर ट्रू होता है तो उसके बेसिस पे वो आउटपुट को डिसाइड करता है। इस चीज को भी हम समझ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे भी देख लेते हैं, कंडीशन वन, डबल और कंडीशन टू, ठीक है। अगर पहला कंडीशन हमारा ट्रू होता है, तुरंत आउटपुट दे देगा डायरेक्टली, इसमें ये ब्लॉक है और एल्स ब्लॉक है। अगर ये वहाँ पहला कंडीशन ट्रू हुआ, दूसरा कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्टली ये इसका पूरे का आउटपुट ट्रू दे देगा, और ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहला कंडीशन मान लेता है अगर हमारा फॉल्स हो गया, पहला कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, तब जाके ये कंडीशन टू चेक करेगा कहीं कंडीशन टू ट्रू तो नहीं है। अगर ट्रू होगा तो इस पूरे का आउटपुट ट्रू आएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये पूरे का आउटपुट क्या था, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो एक ही कंडीशन से हम डिसाइड कर ले रहे हैं, हमें दो कंडीशन जाके एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अगर हमारा पहला कंडीशन ट्रू हुआ तब, ठीक है। तो ये हमारा एंड और ऑपरेटर हो गया है। अब इस चीज को क्या था, हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एंड देन उसके बाद फिर हम क्या था इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपने इंटेलिजेंस पे। तो हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा चीजें। एक हमने एग्जाम्पल लिया, मान लेते हैं हम एक्स एक ले लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं एक्स, जिसकी वैल्यू है 10 इनिशियली। वाई लेते हैं जिसकी वैल्यू हमारी है 20, मान लेते हैं इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 20, ठीक है। दो हमारा वेरिएबल हो गया एक्स एंड वाई, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने दे दिया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एंड की ऑपरेटर लेते हैं, आप और आप समझ जाओगे। हमने क्या किया, हमने लिखा प्लस प्लस एक्स ग्रेटर देन 11 एंड प्लस प्लस वाई ग्रेटर देन 20, ठीक है। ये हमने दिया है एक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये एल्स है, कुछ भी है इसके अंदर, कुछ भी हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, हम मान के चलते हैं कुछ भी एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देखिए, अब इस केस में क्या है, हम इस केस में देखेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो रही है, ठीक है। इसमें देखेंगे हम, तो देखिए इसमें क्या है कि प्लस प्लस एक्स, मतलब पहले हमारा एक्स की वैल्यू 10 है, तो प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, अगर उसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि प्लस प्लस ऑपरेटर लगाया हुआ है हमने। तो इसमें क्या होगा कि पहले इस वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो 11 हो जाएगा। 11 क्या 11 से ग्रेटर है, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये पूरी कंडीशन जो है ये हमारी फॉल्स हो गई, ठीक। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर एक भी कंडीशन हमारा एंड ऑपरेटर में फॉल्स होती है, उसका आउटपुट हमारा फॉल्स होना है। लेकिन फिर भी ये जाके वाई को भी एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये भी कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। अभी हमारी पहले में क्या हो गया, एक्स की वैल्यू हमारी 11 होगी, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला एक्सप्रेशन को भी आएगा, और इसमें देखेगा कि प्लस प्लस वाई ग्रेटर देन 20 है। तो प्लस प्लस पहले हमारा 20 है, तो वाई की वैल्यू इनिशियली 20 है, प्लस प्लस लगा तो इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो वाई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 21, ठीक। तो अब क्या होगा, 21 ग्रेटर देन 20 है, तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू। पर पूरे ओवरऑल का आउटपुट क्या आएगा, ओवरऑल का आउटपुट आएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि फॉल्स एंड ट्रू के बीच में अगर हमारा एंड ऑपरेटर लगाया है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि देखिए, अभी कंडीशन टू को बिना बिना वजह इसमें टाइम वेस्ट किया, इस चीज को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो अब इस चीज को सेव करने के लिए हमने डबल एंड ऑपरेटर लिया हुआ है जावा में, ठीक है। अब इस केस में हमारा क्या हुआ, एक्स की वैल्यू हमारी 11 आई, वाई की वैल्यू हमारी 21 आई, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं इस चीज को, एक्स को हम लेते हैं 10, वाई को हम लेते हैं 20। सेम हमने एग्जांपल लिया है, एक दो वेरिएबल लिया है एक्स वाई, इसकी इनिशियल वैल्यू 10 एंड 20 है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, फिर एग्जांपल लेते हैं, प्लस प्लस एक्स लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 11 करते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, डबल एंड, यहाँ पे प्लस प्लस वाई होगा, प्लस 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 वाई देते हैं ग्रेटर देन 20। सबने सेम एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए अब इसमें क्या होगा कि इसमें भी हम दे देते हैं, एक ब्लॉक में कुछ होगा, मान लेते हैं हमारा एल्स ब्लॉक में भी कुछ होगा एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देखिए इसमें क्या होगा कि प्लस प्लस एक्स, पहले ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, अपडेट होके एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 11। उसके बाद 11 ग्रेटर देन 11 है, तो ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, ग्रेटर नहीं है उससे, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया।
डबल एंड ऑपरेटर लगाया, एंड ऑपरेटर लगाया, तो कंडीशन टू को चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्टली एज ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस केस में एक्स की वैल्यू हमारी 11 हो जाएगी, पर वाई की वैल्यू हमारी 20 रह जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा ये कंडीशन जो है यहाँ तक ये पहुंचा ही नहीं, इसका ये हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अब इस केस में हमारा क्या होगा, 11 एक्स की वैल्यू हो जाएगी एंड वाई की वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर का बेनिफिट, इसका एडवांटेज। हम कैसे लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, उसका आउटपुट क्या आता है, उसके बाद हम उसमें शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर से कैसे उसको हम इनहेंस किए हैं, ये चीज हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब इसका हम इंटेली भी चलते हैं और इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए हम अपने एसआरसी पैकेज पे चलते हैं और एक जल्दी से लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट नाम से एक क्लास बना लेते हैं। तो लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर नाम से क्लास बनाते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारा लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट नाम से क्लास बन गया है। इसके अंदर एक मेन मेथड बनाते हैं, तो पीएसबी हम डालते हैं, एंटर करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बन गया। इसके अंदर हम पहले लॉजिकल का एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट सर्किट का लेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं, दो कंडीशन लेते हैं, 20 > 10, एंड ऑपरेटर लगाते हैं, इसको हम लिखते हैं 15 > 5। ठीक है, ये हमने कंडीशन लिया है। अब देखिए इसमें क्या है, अब इस तरीके से हम और इसको कॉपी कर लेते हैं, एक ही साथ हम सारा एग्जाम्पल प्रिंट करके देख लेंगे। हम क्या करते हैं, इसमें हम और ऑपरेटर लगा देते हैं, यहाँ पे भी हम और ऑपरेटर लगाते हैं, ये हमारे दो और हो गए। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को हम फॉल्स करते हैं जरा, 30, इसको भी हम फॉल्स करते हैं 30। ठीक है, अब इसमें हम पहला कंडीशन की बात करते हैं। देखिए हमारा बीच में एंड ऑपरेटर लगा है, और पहला कंडीशन हमारा ट्रू है, 20 > 10 है। दूसरा कंडीशन भी हमारा ट्रू है, 15 > 5 है। ठीक है, और बीच में एंड ऑपरेटर लगा है, दोनों कंडीशन हमारा ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक, अब बीच में एंड ऑपरेटर लगा है, एक कंडीशन पहला हमारा ट्रू है, लेकिन दूसरा कंडीशन हमारा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 30 हमारा ग्रेटर है 15 से। ठीक है, तो एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हुआ, एंड ऑपरेटर लगा है, तो आउटपुट क्या आना है, फॉल्स आना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारा और ऑपरेटर लगा है, पहला कंडीशन हमारा ट्रू है, दूसरा कंडीशन भी हमारा ट्रू है। ठीक है, और ऑपरेटर लगा है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब इसमें क्या है, हमारा 20 हमारा > 10 है, पहला कंडीशन ट्रू, दूसरा कंडीशन हमारा फॉल्स, लेकिन बीच में एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर लगा है। अगर और ऑपरेटर लगा है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुआ, आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, इसको हम एक बार रन करके देखते हैं जल्दी से, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। बड़ा करते हैं विंडो को, तो देखिए हमारा आउटपुट आया है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, अब इसको हम कमेंट करते हैं, इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं, देन उसको हम इसको कमेंट करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। अब इसके बाद हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं। देखिए आउटपुट हमारा सब सेम ही आएगा शॉर्ट सर्किट में, अगर हम सिंगल एंड डबल एंड किसी के लिए, दोनों हमारा सेम ही आएगा। लेकिन क्या होगा इसमें, इसमें क्या था, टाइम सेव होता है, अभी हम आपको वो भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम डबल और लगाते हैं, डबल और लगाते हैं, ये हमारे शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है, आउटपुट हमारा बिल्कुल सेम आएगा। तो इसको हम रन करते हैं, देखिए हमारा आउटपुट जो है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है हमारा आउटपुट। ठीक है, इसलिए मैंने आउटपुट चेंज नहीं किया, जो था वही रख दिया। लेकिन अब कब ये इनहेंस कैसे हो रहा है, तो उस चीज को हम एक्स और वाई का एग्जांपल लेके समझते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बस हमारा लॉजिकल का ही इनहेंसमेंट है शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, हम अलग से इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं थर्ड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक इंट टाइप डेटा टाइप लेते हैं, एक हम एक्स वेरिएबल लेते हैं जो कि इन टाइप का है, उसकी इनिशियल वैल्यू हम देते हैं 10। ठीक है, एक हम वाई वैल्यू लेते हैं, जिसका वैल्यू हमारा है 20। ठीक है, दो वेरिएबल हमारा हो गया इंट एक्स वाई। ठीक है, इसमें हम लेते हैं एक इफ ब्लॉक लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं प्लस प्लस एक्स जो हमने लिया था, ग्रेटर देन 11 एंड प्लस प्लस वाई ग्रेटर देन, प्लस प्लस वाई ग्रेटर देन 20। ठीक है, अब इसमें हम इफ ब्लॉक में कुछ लिखते हैं, देन उसके बाद हम एल्स ब्लॉक लेते हैं। इफ एल्स का हम पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर में। तो अभी क्या था, हम इफ ब्लॉक में एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं एस आउट, यहाँ पे हम लिखते हैं इफ ब्लॉक एक्स वैल्यू प्लस एक्स प्लस वाई वैल्यू प्लस वाई। यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे इक्वल टू दे देते हैं, यहाँ पे भी हम इक्वल टू दे देते हैं स्मॉल वाई का। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, स्ट्रिंग कॉन्केट किया। देखिए यहाँ तक का हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद हमने एक इंट वैल्यू को ऐड किया है इसमें,
देन उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, उसके बाद फिर से हमारा एक स्ट्रिंग है, उसके बाद हमने एक इंट वैल्यू को प्लस किया है। तो ये हमारा, आपको आई होप आपको अब ये समझ में आ रहा होगा ये स्ट्रिंग कॉन्केट का। इस चीज को ही हम कॉपी करते हैं एल्स भी, उसमें सिर्फ हम एल्स लिख देते हैं कि आपको पता रहे कि इफ वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, एल्स वाला हो रहा है। अगर हमारा इफ का ये जो कंडीशन है ये पूरा अगर ये हमारा फॉल्स होता है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर हमारा ये पूरा कंडीशन ट्रू होता है ओवरऑल तो ये हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अभी हम देखते हैं, देखिए पहला हमारा कंडीशन क्या होगा, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है इसमें, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है एक्स के ऊपर। तो पहले एक्स की वैल्यू हमारी 10 है, पहले हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू हमारी होगी 11, 1 से इंक्रीज हो जाएगी। देन उसके बाद क्या होगा, इसका कंडीशन चेक होगा, तो 11 ग्रेटर देन 11, यहाँ पे 11 ग्रेटर देन 11, तो ये हमारा कंडीशन क्या होगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। लेकिन इसमें सिंगल एंड लगा है तो सेकंड वाला कंडीशन भी हमारा एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या होगा, प्लस प्लस वाई, प्री इंक्रीमेंट है, तो पहले वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 से इंक्रीज होगी, तो वाई की वैल्यू 20 थी इनिशियली, 21 हो जाएगी। एंड 21 ग्रेटर देन 20, तो क्या होगा, इसका ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो अब देखिए मान लेते हैं, पहला हमारा कंडीशन हो गया फॉल्स, पहला हमारा कंडीशन मान लेते हैं फॉल्स है, उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा है, दूसरा कंडीशन हमारा ट्रू है। तो फॉल्स एंड ट्रू लगा है, एक कंडीशन भी हमारा फॉल्स हुआ, आउटपुट क्या आना है, इसका आउटपुट आना है फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल जो कंडीशन है ये पूरा हमारा ये फॉल्स हो गया, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो एल्स ब्लॉक का हमारा प्रिंट होगा, एक्स की वैल्यू हमारी 11 आएगी और वाई की वैल्यू हमारी 21 आएगी। तो इसको हम रन करके देखते हैं, हमारा बिल्ड हो रहा है। तो देखिए हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, इसमें क्या हुआ, हमारा एक्स की वैल्यू 11 आई एंड वाई की वैल्यू हमारी 21 आई। अब इसी में हम अगर इसका एनहेंसमेंट हम देखते हैं, तो देखिए पहला कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तभी भी क्या था है, दूसरा कंडीशन भी ये चेक कर रहा है। इसमें क्या था, सिस्टम का टाइम वेस्ट हो रहा है एक तरीके से। अगर इसमें हम डबल एंड लगा देते हैं, ये सेकंड कंडीशन को नहीं चेक करेगा, अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली ये पूरे ओवरऑल का आउटपुट कहता है दे देगा फॉल्स, एंड देन ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 20 की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू हमारी मतलब इंक्रीज नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि हमारा ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो वाई की वैल्यू जो है एज इट इज रहेगी। ठीक है, इस केस में हमारा क्या होगा, एक्स की वैल्यू 11 हो जाएगी एंड वाई की वैल्यू हमारी 20 रहेगी। तो इसको हम रन करके देखते हैं, तो देखिए हमारा इसमें क्या हो रहा है, एस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, 11, एक्स की वैल्यू तो 11 हो गई, वाई की वैल्यू हमारी 20 ही रह गई। ठीक है, तो ये हमारा फायदा होता है डबल एंड ऑपरेटर का, मीन्स इनहेंसमेंट ऑपरेटर का। जो भी हमारा ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है, इसमें क्या होता है कि बस हमारा सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्या होता है, कैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर में कब कौन सा कंडीशन ट्रू होगा तो क्या आउटपुट आएगा, एंड इस तरीके से हम उसका एनहेंसमेंट देखिए शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।